Sarandino. क्या 12,000 साल पुराना कोई श्राप जाग उठा है? क्या इथियोपिया की ज़मीन के नीचे सोई हुई दहशत अब भारत के आसमान तक पहुंच चुकी है? सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसके ठीक ऊपर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पिछले 120 शताब्दी से शांत था। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज बात उस खतरे की जो सरहदों को नहीं मानता, बात उस अदृश्य जहर की जो 7 समंदर पार करके आपकी छत के ऊपर आ पहुंचा है। रविवार की सुबह इथियोपिया का अफार इलाका एक भयानक धमाके से गूंज उठा। वहां के स्थानीय लोगों को लगा जैसे किसी ने परमाणु बम गिरा दिया है। जमीन कांपी और आसमान काला पड़ गया। ये था हाईली गुबी ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी जो पिछले 12,000 सालों से गहरी नींद में था। यानी जब इंसान गुफाओं से बाहर निकल रहा था तब से ये शांत था, लेकिन अब ये फट चुका है। इस विस्फोट ने धरती का सीना चीरकर 14 किलोमीटर ऊपर तक, यानी करीब 45,000 फीट की ऊंचाई तक राख, धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड का गुबार फेंक दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इथियोपिया में खत्म नहीं हुई। असली डर की कहानी तो वहां से शुरू हुई। हवाएं खतरे की सवारी बन गई। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जेट स्ट्रीम हवाओं ने इस जहरीले मलबे को उठाया। इसने लाल सागर को पार किया, यमन और ओमान को अपनी चपेट में लिया। अरब सागर के ऊपर से उड़ते हुए ये सीधे भारत में दाखिल हो गया। ज़रा सोचिए, कुदरत की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। जो राख हज़ारों मील दूर अफ्रीका में उड़ी, वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर भारत के गुजरात और राजस्थान में दाखिल हो गई, और दिल्ली में भी। और देखते ही देखते इसने देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के आसपास के इलाकों को ढक लिया। भारत के नक्शे पर एक धुंधली चादर सी दिखाई दे रही है। इस वक्त आसमान में जो हो रहा है उसने विमान कंपनियों की भी नींद उड़ा दी। आपको पता है ज्वालामुखी की राख क्या होती है? ये सिर्फ धूल नहीं है, ये बारीक पिसा हुआ कांच और पत्थर है। अगर एक उड़ता हुआ हवाई जहाज इस राख के बादल में घुस जाए तो ये कण उसके इंजन में जाकर पिघल जाते हैं। इंजन जाम हो सकता है, बंद हो सकता है, हवा में ही जहाज पत्थर बन सकता है। यही वजह है कि भारत में एविएशन इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट को आनन फानन में अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक फ्लाइट्स कैंसिल हुई, रूट्स डाइवर्ट किए गए। डीजीसीए ने सख्त चेतावनी जारी की, उस रास्ते पर मत जाना, वहाँ खतरनाक बादल है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या हम सुरक्षित हैं? क्या दिल्ली की जहरीली हवा अब जानलेवा हो जाएगी? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये राख ज़मीन से करीब 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैर रही थी। और भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये दी है, वैज्ञानिकों ने ये खबर दी है कि ये जहरीली हवाएं अब चीन की ओर बढ़ गई हैं। इसलिए भारत का बड़ा खतरा टल गया है। लेकिन 12,000 साल बाद इस ज्वालामुखी का जागना और उसका असर सीधे हमारे घर तक पहुंचना, ये कुदरत की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज फ्लाइट्स रुकी हैं, कल क्या रुकेगा कोई नहीं जानता। प्रकृति ने अपना सायरन बजा दिया है। क्या हम सब सुन रहे हैं? ये बड़ा सवाल है।